आदरणीय दर्शकों, चिंतनशील समिति खरावड़ ने आज एक नया इतिहास रच दिया। हमारे देश के महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सी.वी. रमन के 137वें जन्मदिन पर 5 विद्यालयों के छात्र छात्राओं के भाग लेने पर एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन M.R. पब्लिक स्कूल खरावड़ में किया गया। इसमें महर्षि इंदिरानंद विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुविंदर सिंह यादव मुख्य अतिथि थे। आदर व सम्मान के योग्य श्रीमान H.C. मलिक जी और चिंतनशील समिति के सभी सदस्य, स्कूल के प्रिंसिपल साहब, टीचर साहिबान, निर्णायक मंडल के सीनियर साथी और इस साइंस एग्जीबिशन होनहार छात्रों और छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं श्रीमान मलिक कि शायद गांव में कुछ नहीं होता होगा, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से मलिक साहब का आपकी तालियां कमजोर हैं। आप देखिए कि कोई सोच नहीं सकता कि एक विद्यालय में जो रोड से इतना दूर स्थित है, आजकल चकाचौंध भरी इमारतें बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े ऐशो आराम लगा रखे हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, आपके रोहतक में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, लेकिन विज्ञान इतने सालों तक पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि यदि मैं आज विद्यार्थी होता तो शायद इन बच्चों जैसा बेहतर मॉडल या चार्ट मैं ना बना पाता। तो एक बार इन बच्चों के लिए और ये वहां काम कर रहे हैं जहां कोई कल्पना भी नहीं करता, जहां कोई कल्पना भी नहीं करता कि विज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपनी दिन रात एक किए हुए हैं ये। और इनके जोश और इनके जुनून को मैं सलाम करता हूं और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज इनके विद्यालय में आकर और इस कार्यक्रम में भाग लेकर जो मुझे खुशी महसूस हुई है उसका मैं अंदाजा बयान नहीं कर सकता। आज मलिक साहब ने भी बताया है कि आज भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर और सर की उपाधि मिली थी, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का आज जन्म दिवस है। मुझे तक बहुत सी जानकारियां आपके पास पहुंच चुकी होंगी, मोबाइल पर से आपने पढ़ चुके होंगे, आपके टीचर्स आपको समझा के लाए होंगे, क्योंकि आज उसका हम जन्म दिवस मना रहे हैं। मैं हो सकता है कि पूरी उसकी जन्म या उसकी यात्रा के बारे में वृत्तांत ना करूं, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूं। जरा अंदाजा लगाइए कि गांव में ही बेटा जो भी बात होगी हम उसके बात करें। यहाँ से बोल लिया कोई बात नहीं, अब आराम से बैठा। आप देखिए प्रतिभाएं गांव में कैसे निखरती हैं, चाहे हम सी.वी. रामन हिंदुस्तानी क्यों, जो विज्ञान है, जो वैज्ञानिक है, वो किसी देश की धरोहर नहीं होते हैं, क्योंकि सी.वी. रामन साहब ने जो खोज की, जो इनको लाइट के ऊपर या प्रकाश के ऊपर जिनके प्रयोग किए गए, उनसे जो उन्होंने उपकरण बनाए, वो आज सारी दुनिया में विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी जो काम आ रहे हैं। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे विश्वविद्यालय ने भी रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी खरीदने का फैसला किया है। काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन शोध के लिए इनका खरीदा गया है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बचपन के विद्यार्थियों को मैं ज्यादा केंद्रित करूंगा। मेरे सामने बैठे हुए जो सीनियर साथी हैं शायद वो इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन जो मेरे सामने विद्यार्थी बैठे हैं, खासकर जो अपने अपने विद्यालयों के चुनिंदा विद्यार्थी हैं, सी.वी. रामन साहब भी आपकी तरह ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के स्टूडेंट थे, बहुत ही होशियार बच्चे थे। कई बार हम ये कहते हैं कि हमें ये सुविधा मिल जाती तो हम ये कर लेते, कहते हम संसाधनों के अभाव का, बेटे हम संसाधनों के अभाव का हम रोना रोते रहते हैं, हम उनकी शिकायतें करते रहते हैं। और सी.वी. रामन साहब ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का शोध किया, और ना केवल शोध किया बल्कि उस शोध को ऐसा प्रमाणित किया कि जो नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान के अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। ये हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि समस्त एशिया महाद्वीप के लिए उस समय गौरव की बात है।
और यहाँ जब एक उसकी जीवनी हम पढ़ते हैं तो हमारे एक बड़ा रोमांच पैदा होता है कि सीवी रामन साहब बचपन से इतने होनहार थे कि उन्होंने बहुत ही लगभग 17 और 18 साल की उम्र तक तो उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, अपनी एमएससी फिजिक्स से, उसके एमए बोलते थे फिजिक्स को, क्योंकि जो सीनियर मेरे मलिक साहब हैं दूसरे साथी बैठे हैं, पहले +2 को साइंस वाले +2 को शायद एफए बोलते थे। हमने तो केवल किताबों में पढ़ा है क्योंकि हम तो +2 की प्रोडक्ट हैं। जो सुहाग साहब हैं या दूसरे साथी हैं हमारे देशवाल साहब हैं, इनको शायद हमसे ज्यादा इस मामले में ज्ञान हो, क्योंकि उस दौर में पढ़े होंगे। ये जो नई शिक्षा नीति आई 1986 से पहले की इनकी शिक्षा रही होगी। तो उसके बाद में जैसे मलिक साहब ने जिक्र किया कि एक जो बेटा जैसे आपने जो ये मॉडल बनाए हैं, मैंने इनसे पूछा कि कुछ बच्चों ने तो टीचर्स के मार्गदर्शन में तैयार किया है, कुछ बच्चों ने खुद का भी अपना इनोवेशन दिखाया हुआ है। ऐसे ही जो हमारे सीवी रामन साहब थे उसके अंदर भी ऐसी जागरूकता बड़ी हिलोरे मारती थी कि पढ़ाई बहुत होशियार थे, बल्कि कहूँ कि वो प्रथम आते थे। मैं तो प्रथम श्रेणी की बात की, वो क्लास में पूरे स्कूल में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आते थे। और उनको उच्च शिक्षा के लिए उनके पेरेंट्स को ये सलाह दी गई कि ये बच्चा बहुत होशियार है। उस समय रस्म होती थी कि इसको पढ़ाने के लिए विदेश भेजा जाए, और अंग्रेज क्योंकि इंग्लैंड में बड़ा अच्छा शिक्षा ना स्वास्थ्य बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता था, इसलिए स्वास्थ्य कारणों को ध्यान रखते हुए उनको वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए एक दूसरी नौकरी शुरू की, और ना केवल नौकरी शुरू की बल्कि उसके जो फाइनेंशियल सर्विस थी, वित्त सेवा की भारत की, उस समय उन्होंने अकाउंटेंट के रूप में उन्होंने काम किया, और असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के रूप में भी काम किया। लेकिन उस दौरान भी जो कलकत्ता अपनी नौकरी कर रहे थे, खासकर जो मेरे साथी बैठे हैं प्राध्यापक साथी हैं, जब वो कलकत्ता के अंदर अपनी आजीविका के लिए अपनी नौकरी कर रहे थे, उस दौरान भी कलकत्ता की एक वैज्ञानिक संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस जिसका नाम है, उसके अंदर अपना शोध कार्य निरंतर करते थे। और हमें शिकायत ये रहती है कि हमें 5 बजे के बाद रोक लिया जाता है, या हमें 8 बजे से पहले बुला लिया जाता है, या संडे को बुला लिया जाता है। सीवी रामन साहब रविवार को भी प्रयोग करते थे और अपने पैशन को टूटा होगा अगर सीवी रामन साहब को पुरस्कार ऐसे ही मिल गया होगा, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि चांसेस फेवर दी ट्रेन्ड माइंड, यानी कि जो लगातार उस वक्त प्रयास करते रहते हैं तब जाकर ये कामयाबी मिलती है। जो सीवी रामन साहब ने लगातार 7 साल तक अपने सहयोगियों के साथ, जो के.एस. कृष्णन उनके बड़े निकट के जो सहयोगी थे और दूसरे उनके जो विद्यार्थी थे, उनके साथ लगातार 7 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो सूर्य का प्रकाश है ये सफेद रंग का होता है, लेकिन से टकरा कर उसकी जो वेवलेंथ होती है उसमें चेंज आता है। उसी के सिद्धांत को उन्होंने रमन इफेक्ट कहा गया, और जो अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाएं हैं उन्होंने उसे सम्मानित किया। और यहाँ सीवी रामन साहब से कुछ सीखने की जरूरत है। पहली चीज तो होती है कि कठिन परिश्रम। विद्यार्थी जो यहाँ सामने बैठे हैं, बेटा ये भरोसा मान के चलिए, जो आज मंच पर आपके सामने बैठे हैं या इस यहाँ के मध्य में जो टीचर्स बैठे हैं, जो शख्स आपके सामने बोल रहा है वो आप जैसा एक विद्यार्थी रहा है। बिल्कुल मैं यूं कहूँ कि ये एक फैक्ट है कि यू आर वेल ड्रेस्ड, आपके पास पैंट शर्ट है। हम उस दौर की प्रोडक्ट हैं जब हमारे पास पैंट नहीं होती, केवल पजामा और बुशर्ट होती। बिल्कुल एक कैसे अपनी शिक्षा अर्जित की होगी, कैसे पैदल गए होंगे, आपके पास तो संसाधनों की कमी नहीं, आपके विद्यालय आपके शिक्षक बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। तो सीवी रामन साहब पढ़ाई में बहुत होशियार थे, और होशियार इस कदर तक थे कि कई बार एक बार किताबों में लिखा गया कि उनको एक बुखार था। एक बार उनके पिताजी ने कहा कि बेटा सो जाओ, तबीयत खराब है। बोले नहीं, हमारे विज्ञान के अध्यापक ने हमें कुछ कार्य दिया है, यदि वो कार्य नहीं कहूँगा तो मैं क्लास में पिछड़ जाऊंगा। ऐसी बुखार के अंदर भी अपनी पढ़ाई करते थे। और जब नौकरी उनकी जो नौकरी दूसरी लग गई है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, लेखा विभाग में नौकरी लग गई, उसके बावजूद भी वो अपना रिसर्च का काम वहाँ एडिशनल करते थे। और उसके बाद में ऐसा काम किया कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार जो विजेता वाली खोज की, और वो यही नहीं रुके साथी। और प्यारे बच्चों को यही नहीं रुके कि कोई एक बार नौकरी लग गई तो बस बहुत हो गया, या अवार्ड मिल गया तो बहुत हो गया। उसके बाद भी उन्होंने लगातार प्रयासरत रहे। और कुछ विद्यार्थी जो मेरे सामने बैठे, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से निकल के +2 करने के बाद अच्छी जगह से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, और हिंदुस्तान की जो चुनिंदा प्रयोगशालाएं हैं वहां आप अपने ज्ञान को और निखारेंगे।
वहाँ अपने ज्ञान को और निखारेंगे। इसी तरह से सीवी रामन साहब ने जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जिसको बेंगलोर में जो बेसिक साइंस जो कहते हैं ना, मूल विज्ञान की बहुत बड़ी संस्था है, बड़ा संस्थान है, उसमें पहले भारतीय निदेशक का काम किया। उससे पहले क्योंकि सारे जो निदेशक थे, जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्टर बोलते हैं, सारे डायरेक्टर अंग्रेज हुआ करते थे। सीवी रामन साहब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पहले भारतीय निदेशक होने का उनको गौरव है। और मुझे लगता है कि हमारे जो मलिक साहब का जो पैशन है, ये भी मुझे लगता है कुछ कुछ सीवी रामन साहब से मिलता है। हो सकता है कि इनको नोबेल पुरस्कार ना मिले हो, क्योंकि हिंदुस्तान में नोबेल पुरस्कार बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इनका पैशन है वो मुझे लगता है किसी भी रूप से एपीजे अब्दुल कलाम या सीवी रामन साहब से कम नहीं है। क्योंकि मैं क्यों कहना चाहता हूँ, ये बात मैं क्यों इंगित करना चाहता हूँ, उसके लिए विशेष बात ये है कि जी आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ा हो या सीवी रामन साहब के बारे में पढ़ा हो, उनका इतना जबरदस्त पैशन था कि रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने संस्था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन शोध संस्थान। वहां उन्होंने लगातार जब तक वो जीवन पर्यंत वहां उन्होंने अपने शोध कार्य किए। और आपको जान के हैरानी भी होगी, शायद खुशी भी होगी कि सीवी रामन साहब का ये सपना भी था कि मैं अपनी अंतिम सांस अपने संस्थान में लूं। तो वो बात सत्य सिद्ध हुई और 21 नवंबर 1970 को वो अपने ही संस्थान में कार्य करते हुए उनका स्वर्गवास हुआ। तो ऐसी कमिटमेंट, ऐसा पैशन, ऐसा जोश और कहाँ मिलेगा। आप ये देखिए कि 82 साल की उम्र में, 82 साल की उम्र में एक आदमी शोध करते हुए वहां उनका स्वर्गवास हुआ। और उससे पहले वो हिंदुस्तान के पूरी पीढ़ी को विज्ञान के लिए, जैसे हम होमी जहांगीर भाभा का नाम ले जिसने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, चाहे विक्रम साराभाई का नाम ले जिसने हमारा स्पेस प्रोग्राम बनाया, अंतरिक्ष का प्रोग्राम बनाया, उन्होंने भारत में विज्ञान के रूप में एक ऐसी ललक जगा दी कि आज भारत दुनिया की विज्ञान की महाशक्ति के रूप में अपना परचम लहरा रहा है। तो यहाँ हमने लगातार कठिन परिश्रम करना है। और ऐसी बातें नहीं है कि संकट नहीं आए होंगे, संकट हर एक किसी की जिंदगी में आते हैं। पर्टिकुलरली ये बात मेरे अध्यापक साथी मेरे सामने बैठे हैं, संघर्ष हर जगह होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस संस्था के लिए सीवी रामन साहब ने बुक एक दौर ऐसा भी आया, कंट्रोवर्सी हर किसी के साथ होती है। सीवी रामन साहब के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई, उनको भी किसी दौर में रिजाइन करना पड़ा, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने विज्ञान के प्रति अपने शोध कार्य लगातार उन्होंने जारी रखे और हिंदुस्तान के उस सपूत ने विज्ञान के मामले में दुनिया के नक्शे कदम पर भारत को एक अव्वल निशान और अव्वल जगह पर उन्होंने पहुंचा दिया। तो आज जिन बच्चों ने इस विज्ञान की इस कार्यशाला में, साइंस एग्जीबिशन में भाग लिया, मैं सबसे पहले उन बच्चों को ट्रेन करने वाले अध्यापकों को मैं एक बार साधुवाद देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा। सभी बच्चे अपने केंद्र का बच्चे तालियां गाएंगे और अपनी कोशिश करेंगे। क्योंकि वो बच्चा निखरता नहीं है, ये गुरु का प्रसाद है। और ये बात माननी तो क्या जरूरत थी इनको भी परेशान होने की, क्यों छोटा छोटा मटेरियल आपके साथ मुहैया कराने की, क्यों आपको कहते बेटा ये लेके आइए, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत का निर्माण अच्छा हो, भारत की नींव मजबूत बने। क्योंकि आप भारत की नींव हैं, कल के आप भारत के नागरिक हैं, कल के आप प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह हैं, कल के आप एस.सी. मलिक साहब हैं, देशवाल साहब हैं, स्वाग साहब हैं, या जितने भी आपके टीचर्स बैठे हैं, क्योंकि आप लोग ने यहाँ बनना है। और यदि आपका आज अच्छा है तो निसंदेह ही आपका कल भी अच्छा होगा। आपको किसी भी रूप में हौसला हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कई बार आप लोगों को क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, आपको हतोत्साहित भी किया जाएगा कि ये क्यों कर रहे हो, इसे क्या होगा, तुम क्या ऐसे बन रहे हो। आपको उसमें बिल्कुल भी अपने आप को निरुत्साहित नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि कुछ मॉडल को देखकर तो मैं अपने इतने 45-46 साल की उम्र में मलिक साहब पहली बार ऐसी मॉडल में देख रहा हूँ जो बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश में बहुत ही बढ़िया मॉडल दे रहा, वाटर पोल्यूशन का मॉडल दुनिया प्रदूषण से जूझ रही है। दूसरे में जितने सारे मॉडल है सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन
सारे बहुत ही नायाब मॉडल हैं। बेटा आपको लगता होगा कि ये मॉडल कमजोर है, मॉडल कमजोर नहीं है। मैं आपकी क्रियाशीलता को सलाम करता हूँ। आपका जो इनोवेटिव आइडिया आपके अंदर आया है, यदि कोई मुझे भी कह दे अगर डॉक्टर साहब आपने मॉडल बनाने, तो शायद मैं मॉडल ना बना पाऊँ। आप हमसे बेहतर हैं। यदि हमारी तुलना आपकी उम्र के उन विद्यार्थियों से कर ली जाए तो निसंदेह ही मैं तो मानता हूँ आप सारे मेरे से ऊपर हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप सारे मेरे से ऊपर हैं, यानी कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। जो आज जिन बच्चों ने इनामात पाए उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको साधुवाद, और उम्मीद करता हूँ वो और आगे भी बढ़ेंगे। और जिन बच्चों को आज किसी कारणवश जिनको फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन नहीं आई, आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि आप नहीं आते तो ये कार्यक्रम इतना बढ़िया नहीं बनता, इतना अच्छा नहीं बन पाता। आपकी भागीदारी ने इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लगातार सीखते रहेंगे और विज्ञान की जो ज्योति है वो जलाते रहेंगे, खासकर ग्रामीण परिवेश के अंदर। तो आपको किसी भी रूप में हिम्मत और हौसला हारने की जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को, क्योंकि आपकी भागीदारी है। कम से कम इन लोगों के साथ आपको बैठने का मौका मिला है, हमें आपसे सीखने का मौका मिला है। मैं मानता हूं कि हमें आपसे सीखने का मौका मिला है। और एक और मैं जो मेरे जब चाहूंगा कि ऐसे होनहार बच्चों को, बल्कि आपकी पूरी क्लासेस को, जो यदि आप मैनेज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट, तो आप हमारे विश्वविद्यालय में आइए, वहाँ प्रयोगशालाओं का दौरा कीजिए, वहाँ दूसरे जो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनसे मुलाकात कीजिए, वहाँ आपकी जो थ्योरीज हैं, आपके जो डाउट है, आपकी जो शंकाएं हैं उनके साथ साझा कीजिए, अपने आइडियाज उनके साथ साझा कीजिए। इस मौके पर मैं ये अपनी तरफ से ये आह्वान करता हूं कि आप लोग विश्वविद्यालय में भी आइए, क्योंकि विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी प्रयोगशालाएं, मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का एक अच्छा विश्वविद्यालय है, खासकर विज्ञान और शोध के मामले में। उसकी मूल स्थापना ही इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, और हमारे प्रोफेसर साथी, हमारे अधिकारी, हमारे निवासी चांसलर साहब के नेतृत्व में, दूसरे अधिकारियों के नेतृत्व में विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो भी विद्यार्थी, यदि विज्ञान के जो मेरे टीचर्स बैठे हैं, चाहे हमारे हर्बल गार्डन की विजिट करें, हमारे दूसरी फैसिलिटीज का वो विजिट करना चाहें, आजकल आज हमारे विश्वविद्यालय में बुक एग्जीबिशन भी लगी हुई है, बड़ा 50-60 पब्लिशर्स उसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो जब भी आपको समय लगे, आप, मेरा नंबर मलिक साहब के पास है, आप इनसे संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर सर हम हमारे बच्चों को आपके विश्वविद्यालय में विजिट करना चाहते हैं, ताकि समय रहते हम यथासंभव प्रबंध कर सकें और आपको विभिन्न प्रयोगशालाओं का दौरा करा सकें, उनकी विजिट करा सकें, और ताकि हम हमारे दूसरे जो वैज्ञानिक साथी उनसे आपको रूबरू करा सकें। मुझे यहाँ बुलाने का जो सुअवसर दिया, इसके लिए मैं मलिक साहब का विशेष रूप से पुनः आभार करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे इस प्रकार के कार्यक्रमों में बुलाते रहेंगे, ताकि मैं भी अपने आप से सीख सकूं और अपनी जड़ों से मैं जुड़ा रह सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।